नमस्कार। आज मैं आपको सर्दी, खांसी और सांस ये बीमारी के बार बार जिन लोगों के ऊपर हमला होता है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो ठंड के सीजन में ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। बरसात में भी ये रोग सताते हैं। बरसात की रोगों की प्रकृति और उसका इलाज अलग तरीके से होता है आयुर्वेद में, और इस समय में होने वाले रोगों का इलाज थोड़ा सा अलग ढंग से होता है, क्योंकि उस समय गीला और गर्म, गीला गर्म, गीला गर्म, गीला ठंडा मौसम होता है। इस समय सूखा और ठंडा मौसम है, और इस समय में कफ कारक पदार्थों के सेवन अपने आप से बढ़ जाते हैं, और उनमें खास तौर पे दूध से बने प्रोडक्ट्स, उसके अलावा घी, मक्खन, मलाई, ये इनका दही, ये जो चीज़ें हैं, ये सांस के रोगियों के लिए, सर्दी जुकाम वालों के लिए, गले में खराश, खांसी, टॉन्सिल की शिकायत वालों के लिए, आम इमली की खटाई, ये सब त्याजित माना जाता है। ठंडा पानी का सेवन नहीं करना चाहिए इन सब लोगों को। इस ऋतु में हमेशा गुनगुना गर्म पानी, सुबह से लेकर के रात तक के गुनगुना गर्म पानी बारंबार पीने से बीमारी का बहुत समस्या कम हो जाती। 50% तो गर्म पानी इसका इलाज है। गरारे करना दूसरे नंबर पर श्रेष्ठतम इलाज है, और फिर बाकी विधियां मैं आपको बताते चलूँगा जैसे जैसे उनके गंभीरता जितनी होगी और जैसा वो आएगा। अपन को पहले ये समझ लेना है कि जो आयुर्वेदिक में बचाव का तरीका है वो मैंने आपको सारांश में भी बता दिया, लेकिन बीच बीच में और बताते चलूँगा। अब आप ये समझ लीजिए कि आप को थोड़ा सा दूसरों के मुकाबले में सावधानी से रहने की ज़रूरत है, और आप ये विधियों को अगर ठीक समझ लेते हो तो फिर आप की बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर साथ में क्या करना है, अदरक का प्रयोग रखना है। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए, आधे सुपारी से आधे साइज के, और 8 से 10 टुकड़े। एक आदमी, हेल्दी आदमी 50 किलो वजन वाला ले सकता है। जैसा आपका वजन हो, जैसी आपकी प्रकृति हो, गर्मी ठंडी प्रकृति हो, उसमें उसके अनुसार इसका प्रयोग करना है। और ये अदरक जो है बहुत ही सुरक्षित कंपैरेटिवली है। इसको गर्म पानी से धोकर साफ करके, और इसको आप चबा करके खाते जाएं दोनों टाइम खाना खाने के साथ। इसके साथ सेंधा नमक खाएं, इसके साथ सौंठ भी ले सकते, थोड़ी सी अल्प मात्रा में, लेकिन सौंठ ज़्यादा गर्म होती, पर 1 चुटकी ले सकते हैं। काली मिर्च ले सकते हैं 1-2 दाना, 4 दाना, और लेडी पीपर भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको अदरक, सदा नमक, भुना जीरा, भुनी अजवाइन और ये इसका एडवाइस कर रहा हूँ। ये शॉर्ट में मैं आपको नट शेल देते जा रहा हूँ, लेकिन और उपाय बहुत सारे हैं। लेडी पीपर भी बहुत के प्रयोग होते हैं, काली मिर्च के कई प्रकार के प्रयोग होते हैं, और सौंठ के अलग अलग प्रकार के प्रयोग होते हैं, तो उन सब को भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये पहले एक बेसिक चीज़ समझ लेंगे भी, लहसुन के भी प्रयोग हैं इसमें, लेकिन सब अलग अलग प्रकृति के लोगों में, जिनकी गर्मी शरीर में ज़्यादा नहीं है उन लोगों को अपन लहसुन देंगे, और जिनके शरीर ठंडा है उनको लहसुन देंगे, बाकियों को नहीं देंगे। तो इस तरह से अपन ये सब चीज़ों का प्रयोग करना सीखेंगे। आयुर्वेद एक पूरा ज्ञान का शास्त्र है, कोई चुटकुले का विज्ञान नहीं है कि आप कहोगे घरेलू चिकित्सा और ये वो। घरेलू चिकित्सा खराब शब्द नहीं है। आप सब लोग उसको करते चले आए हैं, सालों साल से करते चले आए हैं, और होम रेमेडीज़ के नाम से आजकल काफ़ी उसकी बातें चल रही हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये पूरा विज्ञान है, इसको वात पित्त कफ सप्त धातु के विज्ञान के आधार पे समझना चाहिए। अब दूसरा पक्ष आया कि आपने इसको जब हो गया तो क्या करना है। उस समय में आप चाहें तो अगर आपको सांस का ही रोग है तब तो फिर आपको श्वासारी रस नाम की औषधि का सेवन करना पड़ेगा। फिर इसके लिए आपको आयुर्वेद के चिकित्सक के पास जाकर के सलाह लेनी पड़ेगी। लक्ष्मी विलास रस भी इसकी एक औषधि है, लेकिन मैं पसंद करूंगा कि पहले आप प्राकृतिक चीज़ों को ले लो। नाक को बंद करने के ऊपर ज़्यादा काम मत करो। जब आपकी नाक का बहुत तेज प्रवाह जो आ रहा है वो बंद हो गया, तो जनरली 3rd डे से नाक उतनी ज़्यादा नहीं बहती है, तो वहाँ से आपको नासिका में षड बिंदु तैल 6-6 बूंद दोनों नाकों में डालना है। और छोटे लोग, बच्चे लोग, कम उम्र के लोग, नाजुक लोग, वो थोड़ा सा कम मात्रा में ले सकते हैं। 2 से 6 बूंद की मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। और ज़्यादा कम नाजुक लोगों के लिए छिंगली जो होती है, इस छिंगली का आप तेल में डुबिए, और ऐसे करके अंदर तक नाक में लगा कर, ये सिर को इस तरह से करने के बाद
अगर ऐसे करते हैं तो कुछ हद तक लाभ हो जाता है। लेकिन षड्बिंदु तेल डालने का जो फायदा है वो अद्भुत है, और अकेला षड्बिंदु तेल आपके गले की खराश, खांसी, टॉन्सिल से लेकर के सर्दी, खांसी, जुकाम बार बार होना और इस तरह के सांस की बीमारी, इस सब को रोकने के लिए अकेली षड्बिंदु तेल बहुत काम करती है, और सिर दर्द को का भी इसी से चिकित्सा संभव है। तो ये सब ले लें। फिर कुछ लोगों को अगर जिनको सूट करे, सितोपलादी, गिलोय, प्रवाल, गोदंती, इसके मिक्सचर बना करके लिए जाते हैं, वो भी वैद्य के द्वारा तैयार करके दिए जाते हैं। और इन चीज़ों का प्रयोग के लिए कुछ खास विधियां जो मैं आपको कहते कहते बताने के स्तर पर बताऊंगा, पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये चिकित्सा का कार्य हो रहा है, तो ये चिकित्सक की सलाह से होना चाहिए। बहुत चिकित्सक नए नए पैदा हो रहे हैं और होते रहेंगे भगवान की दया से। आयुर्वेद का युग परिवर्तन होने वाला है। आयुर्वेद बिल्कुल प्राइम ट्रीटमेंट की विधि होने वाली है। अंग्रेजी पद्धति अपने ही बोझ से नीचे जाएगी, टेक्निकली नीचे नहीं जाएगी। टेक्निक तो बहुत एडवांस हो रही है और मैं उसके विपक्ष में नहीं हूँ कहीं से भी। टेक्निक बहुत अच्छी है, डेवलप हो रही है, मैं उन टेक्निकों का समर्थन करता हूँ। लेकिन जहाँ तक सवाल है केमिकल मेडिसिन का, मैं केमिकल मेडिसिन मैंने पिछले कई सालों से कोई पैरासीटामॉल भी नहीं खाई है, उसके बिना मुझे कोई तकलीफ नहीं है। न मैं एस्प्रिन खाता हूँ, न ब्लड प्रेशर की दवाई खाता हूँ, न मैं डायबिटीज़ की दवाई खाता हूँ। तो मेरे उदाहरण से अगर आप समझ सकते हो, और आई एम क्वाइट हेल्दी एंड मे बी के मेंटली ऑल्सो आई एम स्टेबल, एंड यू कैन वॉच मी एक्टिवली वर्किंग देयर। तो ये सब चीज़ें अगर आप समझ लेते हो तो आज का चैप्टर को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, क्योंकि ये एक बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि जिसको आपको लाइक करना है, हमारे वीडियो को आपको इसको शेयर करना है, और आपको हमारे सब्सक्रिप्शन को लेना है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन है फ्री में। आपको सिर्फ सब्सक्राइब की बटन पर दबाना है और ऑल में क्लिक करना, तो इससे हमारे वीडियोज़ आपके पास में हर हमेशा पहुँचेंगे और आपको कभी पूरे टाइम ज्ञान होते रहेगा। और हम आपको फ़ोन नंबर बिल्कुल एकदम खुला दे रहे हैं, तो फ़ोन नंबर पे फ़ोन करिए, और उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें और जो क्लियर करते जाऊंगा। जो भी आपके संदेह होंगे उनको भी मैं दूर करूंगा, और जहां आप रहोगे वहां के चिकित्सकों का पता भी आपको दूंगा, और जहां कहीं से भी आप मुझे बात करोगे मैं कोशिश करूंगा कि मैं रिस्पॉन्ड करूं। और आप थोड़ा पीछे हो सकता है, थोड़ा आगे हो सकता है, लेकिन मैं रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा, ये मैं वायदा कर रहा हूँ, या मेरी टीम में से कोई आपको रिस्पॉन्ड करेगा। नमस्कार।